ज्ञान गंगा गीता दर्शन। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वा। जितना भी जन समूह है, जितनी भी सृष्टि है, वह अव्यक्त से व्यक्त हुई है। आज के प्रसंग में आप श्रवण करेंगे गीता दर्शन अध्याय 8 श्लोक 20। एक अव्यक्त के परे, एक अव्यक्त के परे दूसरे सनातन अव्यक्त का कथन। अव्यक्त दो हो गए, एक वो अव्यक्त जिससे सृष्टि हुई और एक वो अव्यक्त जो सृष्टि से और सृष्टा से दोनों से परे है। सुने, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सुनो अर्जुन, ये जो उतार और चढ़ाव है, व्यक्त होना, अव्यक्त होना, फिर व्यक्त होना, फिर अव्यक्त होना, फिर जन्मना, फिर मरना, फिर प्रकट होना, लय होना, ये जो उतार चढ़ाव है, यह उतार चढ़ाव सब बुद्धि में है। बुद्धि ही समझो ब्रह्मा है। इस बुद्धि में विचार उठते हैं, लय होते हैं, उठते हैं, लय होते हैं, उठते हैं, लय होते हैं। ये बुद्धि ही ब्रह्मा है, ऐसा समझो। इसमें विचारों का उदय और अस्त होता है। विचार उदय भी होते हैं और अस्त भी होते हैं। इसमें दोनों हैं, जन्मना भी है और मिटना भी है। ब्रह्म में दोनों हैं, जन्मना भी है और मिटना भी है। और जो जन्मता है वो मिट जाता है। तो जो जन्मता है वो मिट जाता है। इसके परे है परम अव्यक्त तत्व, जिसे सनातन कहते हैं। और वह सनातन तत्व न कभी मिटता है, न कभी जन्मता है, न कभी मरता है, न कभी जन्मता है, न कभी घटता है, न कभी बढ़ता है। ऐसा जो परम तत्व है व्यक्त और अव्यक्त से, देखें इस श्लोक में, परस्तस्मात् तु भावो अन्यो व्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः। परस्तस्मात् तू किंतु, इन दोनों से परे, व्यक्त से और अव्यक्त से परे जो तत्व है वो सनातन तत्व है, उसे परम अव्यक्त कहते हैं। ऐसे सर्वेषु भूतेषु, वो समस्त भूत प्राणियों में, जड़ चेतन में व्यापक है। नश्यत्सु, पर ये समस्त सृष्टि और सृष्टि रचने वाला सृष्टा ब्रह्मा और समस्त वस्तुएं और समस्त भूत प्राणी नष्ट हो जाते हैं, लेकिन वो कभी नष्ट नहीं होता। नश्यत्सु न विनश्यति, इन सभी नाशवानों में मौजूद है, पर ये नाशवान सभी नष्ट हो जाते हैं, पर उसका कभी नाश नहीं होता। बड़ी सुंदर बात है। सभी का नाश होता है, पर उसका कभी नाश नहीं होता। ऐसे सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, सभी भूतों के अंदर विराजमान है। भूतों का नाश होता है, पर उसका नाश नहीं होता। उस अविनाशी तत्व को जानो अर्जुन, और अपने श्रेय को प्राप्त करो। तद उभय साक्षित्वात्,
वह दोनों का साक्षी है, सृष्टा का भी और सृष्टि का भी, व्यक्त का भी और अव्यक्त का भी, प्रगट का भी और अप्रगट का भी, जन्मने का और मरने का, दोनों का साक्षी है। तद वह साक्षित्वात्, और दोनों का साक्षी होने से अव्यक्तात् पुरुषः परः, वो व्यक्त से तो परे है ही, लेकिन अव्यक्त से भी परे है, उसे परम अव्यक्त कहते हैं अर्जुन। न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई उपमा नहीं है, उसका कोई प्रमाण नहीं है, वह प्रमाण रहित है, न आज तक कोई उसको प्रमाणित कर सका है न कर सकेगा, न उसका कोई प्रमाण है। इसलिए न तस्य प्रतिमा अस्ति, ऐसा वेदों में कहा, यजुर्वेद में, कि उसका कोई प्रमाण नहीं है। न तत्समश्चाव्याधिकः दृश्यते, न उसके कोई समान है, न उससे कोई बढ़कर है, न उससे कोई कम है। प्रमाण देंगे किसका? न तत्समश्च, उसके समान हो तो उसका प्रमाण दे सकते हैं, उससे अधिक हो तो उसका भी प्रमाण दे सकते हैं, और उससे कम हो तो उसका भी प्रमाण दे सकते हैं कि यह इसके समान है, यह इसके बराबर है, और यह इससे अधिक है। वो परमात्मा है। लेकिन न तस्य प्रतिमा अस्ति, कोई दूसरा है नहीं, इसलिए कोई उसका प्रमाण नहीं है। नित्यः सर्वगतो ही आत्मा, कूटस्थो दोष वर्जित है। यह जो आत्म तत्व है, जो परम अव्यक्त तत्व है, जो परमात्म तत्व है, वह सर्वगतः सर्वव्यापक है, वह नित्य है, शाश्वत है, और वह आत्मा है। वह कूटस्थ है, कूटस्थ का निर्विकार है, दोष वर्जित है। निर्विकार है, दोष वर्जित है। एकमेवा अद्वितीयम ब्रह्म, उसे एक अद्वितीय ब्रह्म कहते हैं। बड़ा सुंदर है। समझें, हमारे शरीर में, आपके मकान में, आपने अपना मकान देखा और मकान में रहते हैं, लेकिन आप बहुत गरीब हैं, परंतु आपके मकान में गड़ा हुआ खजाना अपार है, जिसका कोई पार नहीं। आपको मालूम नहीं है, इसलिए आप गरीब हैं, और खजाना होने पर भी आप गरीब हैं, क्योंकि उस खजाने का आपको बोध नहीं है, ज्ञान नहीं है। और जब तक उसका बोध नहीं होगा तब तक आप गरीब रहेंगे ही। बड़ी विचित्रता है कि आप हाथ में कटोरा लेकर के और बाहर भीख मांग रहे हैं दरवाजे दरवाजे पर, और एक एक नए पैसे की भीख मांग रहे हैं, और जबकि आपके घर में दबा हुआ खजाना वह अपार है। याद रखना, जब तक आपको उस खजाने का पता नहीं, ज्ञान नहीं, तब तक आप भिखारी ही रहेंगे। और जिस दिन आपको उस खजाने का पता चल जाएगा तो उस समय आपका भिखारित्व तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन उसका ज्ञान होना चाहिए। तो जैसे घर में रखे हुए खजाने का पता नहीं है, यद्यपि हम सारी दुनिया में सबसे बड़े अमीर हैं, कब? यदि उस खजाने का पता चल जाए तब, और यदि पता नहीं है तो हम सबसे गरीब, सबसे बड़े गरीब हैं। इसी प्रकार यह जो शरीर रूपी घर है, इस शरीर रूपी घर में आनंद का खजाना, परम शांति का खजाना, परम सुख का खजाना, शाश्वत आनंद का खजाना भरा हुआ है। और इसी घर में है, शरीर रूपी घर में, लेकिन हमको पता नहीं है। हम भिखारी बने हुए हैं, कहीं से शांति चाहते हैं, कहीं से सुख चाहते हैं, कहीं से आनंद चाहते हैं। हम जैसा
भिखारी कोई मिलेगा नहीं। अनंत अपार संपत्ति संपत्ति का खजाना होने पर भी हम भिखारी बने हुए हैं। और जब गुरु की शरण में जाते हैं, सतगुरुदेव भगवान की शरण में जाते हैं, तो उस खजाने को इंगित करते हैं। सो जिस खजाने के अज्ञान से आप इतने गरीब हो, भिखारी बने हुए हो, सो वह खजाना तुम्हारे भीतर है और उस भीतर रखे हुए खजाने की तलाश करो। एकमेवा अद्वितीयम, वह एक ही खजाना है, कोई दूसरा खजाना कहीं भी नहीं है। और बड़े आश्चर्य की बात, बड़ी खुशी की बात यह है कि वो खजाना सबके शरीरों में विद्यमान है, सबके हृदयों में विद्यमान है। वो सभी भिखारी बने हुए हैं क्योंकि उनको उस खजाने का पता नहीं है। उसी खजाने की बात यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, असंगो ही अयम पुरुषः, जो अनंत आनंद स्वरूप पुरुष है, जो अनंत शाश्वत सुख स्वरूप पुरुष है, जो अनंत शाश्वत शांति स्वरूप पुरुष है, असंगो, उसने कभी किसी का संग नहीं किया। वो सदा असंग है, वो सदा असंग है, कभी किसी का संग नहीं किया। असंगो ही न सज्जते हैं, और वह सदा असंग ही रहता है, कभी किसी के साथ लेपायमान नहीं होता। ऐसा जो परमात्मा है, वह परमात्मा यह सर्वेषु भूतेषु, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वह सभी भूतों में यद्यपि विराजमान है, मौजूद है। यह सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति, और जितने ब्रह्मा से लेकर के जो सृष्टि है, पूरी की पूरी सृष्टि नाश को प्राप्त होती है और ब्रह्मा भी नाश को प्राप्त होते हैं, लेकिन न विनश्यति। वह खजाना आपका, जिसे परम अव्यक्त कहते हैं, परम सनातन कहते हैं, वह खजाना आपका कभी नष्ट नहीं होता, सिर्फ जानने भर की बात है। और उस खजाने को जान लेंगे तो सृष्टि और सृष्टा दोनों ही गायब हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा कहाँ सृष्टि है कहाँ सृष्टा है, क्योंकि उस अनंत आनंद के सागर की अनुभूति करेंगे आप। भगवान श्री राम को जब यह बोध हुआ, और बोध होने पर अपने गुरुदेव भगवान को, महर्षि रैको को कहने लगे, गुरुदेव क्वगतम केनवानीतम, अरे ये संसार और ये सृष्टा और सृष्टि मैंने दोनों अभी तो देखे थे, क्वगतम ये कहाँ गए, क्वगतम केनवानीतम किसने ले लिए, कुत्र लीनम ये कहाँ पर लीन हो गए, इदम जगत, यह जगत और जगत का सृष्टा अब कोई दिखाई नहीं देता। क्वगतम केनवानीतम कुत्र लीलम इदम जगत अधुनैव मया दृष्ट, मेरे द्वारा अभी अभी देखे गए थे, अभी अधुनैव मया दृष्ट, किम आश्चर्यम अद्भुतम, और अभी अभी सब विलय हो गए। अहम ब्रह्मास्मि एकमेवा अद्वितीयम, मैं केवल एक हूँ, अद्वितीय हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही मैं हूँ और मेरे सिवाय कुछ नहीं है। कहाँ विलय हो गए? ये भगवान श्री राम की अनुभूति है। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, परस्तस्मात् तु भावो अन्यो अव्यक्तो अव्यक्तात् सनातनः यस्य सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। बस इस अविनाशी सनातन तत्व को जानो, इसी में श्रेय है और इसी में सौभाग्य है, इसी में कल्याण है। एकमेवा अद्वितीयम। इन शब्दों के साथ ही अपनी वाणी को विराम देंगे। आपने बड़े प्रेम और श्रद्धा से रहस्य का श्रवण किया और दार्शनिक विचारों को सदा श्रवण करते हैं। गीता पर दार्शनिक विचार श्रवण किए, आपको अच्छे लगे, आप इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अंत में अद्वितीय स्वरूप, ब्रह्म स्वरूप, सच्चिदानंद घन परमात्मा स्वरूप और अपने नारायण स्वरूप, भगवत स्वरूप, वासुदेव स्वरूप आप सभी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।